Assalamu alaikum dear 8th class students, how are you all? I hope that you all are fine. आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका नाम है फैक्टराइजेशन, चैप्टर नंबर 13। तो फैक्टराइजेशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स के हवाले से, कंपोजिट नंबर्स के हवाले से और 4 आइडेंटिटीज़ जिनको हम इस चैप्टर के अंदर इस्तेमाल कर लेंगे। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वो भी हम यहाँ पे उसको भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस यहाँ पे कर लेंगे। तो सिंपली अगर हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स की, द नंबर्स विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। उसमें एग्जांपल है 2 है, 3 है, 5 है, एट्सेट्रा। So the numbers which has only 2 factors, these are called as prime numbers. और जो 2 है it is smallest even prime number, और जो 3 है it is smallest odd prime number. अगर हम 2 के फैक्टर्स निकालेंगे 1 into 2, 3 के फैक्टर्स 1 into 3, 5 के फैक्टर्स 1 into 5, तो इसके अलावा इनका यहाँ पे और कोई फैक्टर नहीं है। अगर हम कंपोजिट नंबर्स की बात करेंगे, द नंबर्स विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। जिन नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे उनको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर्स। तो इसमें आ जाता है 4 आ जाता है, 6 आ जाता है, 10 आ जाता है। अगर 4 के फैक्टर निकालेंगे 1 into 4, उसके बाद 2 into 2 दैट इज़ 4, 6 के फैक्टर्स 1 into 6, 2 into 3, उसके बाद 8 के फैक्टर्स 1 into 8, 2 into 4। सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। तो आई होप आपको ये दोनों समझ आए होंगे। उसके बाद जो 4 आइडेंटिटीज़ हम इस चैप्टर में इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट वन इज दैट इज a plus b होल स्क्वायर दैट इक्वल्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सेकंड वन इज a माइनस b होल स्क्वायर दैट इक्वल्स a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो थर्ड वन जो है दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इक्वल्स a माइनस b इंटू a प्लस b। एंड द फोर्थ वन आइडेंटिटी, दीज आइडेंटिटीज यू हैव यूज्ड इट in algebraic expression, that was chapter number 9. तो फोर्थ वन आइडेंटिटी दैट इज x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ऑफ एक्स प्लस ए बी। तो ये जो 4 आइडेंटिटीज़ हैं, इनमें हम इन आइडेंटिटीज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनके ज़रिए हम यहाँ पे फैक्टर्स निकाल सकते हैं। और उसके बाद जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो ये है कि कोई भी कंपोजिट नंबर अगर आपके पास होगा उसको हम दिखा सकते हैं कि वो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट्स के बराबर है। तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं सिंपली। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज नंबर 13.1। सो 13.1 जो है यहाँ पे 13.1 इज हियर, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। फर्स्ट वन पार्ट इज 12x, 36। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 13.1 एक्सरसाइज जो है, इसका जो पहला पार्ट है दैट इज 12x, 36। इनके हमें यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। पहले हम देखते हैं 12x, 12 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 12 के फैक्टर्स हम ऐसे निकालते हैं बाय दिस वे, 2 6s आर 12, 2 3s आर 6। तो 12 के फैक्टर जो निकल गए दैट इज 2 into 2 into 3 और साथ में क्या है x। तो उसके बाद हम 36 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 36 के फैक्टर्स भी ऐसे हम निकालेंगे बाय दिस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 2 1s आर 2, 2 8s आर 16। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इज दैट मेथड इन विच वी आर यूजिंग ओनली प्राइम नंबर्स। 2 9s आर 18, 3 3s आर 9। तो 36 के जो फैक्टर्स हैं 2 times 2 एंड 2 times 3। अब जो अगर हम कॉमन फैक्टर्स की बात करेंगे, CFs और कॉमन फैक्टर्स आर, तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, तो लिखते ही 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, लिखते ही 2, मल्टीपल करते हैं, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, लिखते ही 3 भी। सो वी राइट, जब हम 12 के फैक्टर्स जब हमने 12 के फैक्टर्स निकाले थे तो 2 into 2 into 3 दैट इज 2 2s 4 3s 12। जब 36 के फैक्टर्स निकाले 2 into 2 into 3 into 3, तो जब कॉमन यहाँ पे 2 times 2 एंड 1 time 3, सो 2 3s are 6, 2 3s are 6, 6 2s are 12। सो द कॉमन फैक्टर्स आर हियर
12। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 इज ईयर 14pq, 28p²q²। तो अगर हम 14pq की बात करेंगे तो जो इसके फैक्टर्स हैं दैट इज़ 2 × 7pq। उसके बाद 28p²q² की बात करेंगे तो 28 के फैक्टर्स निकालेगा। यहाँ पे 2 1 हज़ार, 2 4 हज़ार, 2 7 हज़ार। तो 28 के जो फैक्टर हैं दैट इज़ 2 × 2 और 7, 2 × 2 × 7। और इसका यहाँ पे p है 2 टाइम और q है 2 टाइम। तो जो कॉमन फैक्टर्स होंगे, कॉमन फैक्टर्स आर दैट इज़ 2 2, यहाँ पे 2 2 की जगह 1 2, 7 7, 2 7 की जगह 1 7, और p और q, क्योंकि यहाँ पे p q है, यहाँ पे भी p और q है। दैट इज़ 2 7 और 14pq। 14pq इज़ द are the common factors of here 14pq and 28p²q²। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम पार्ट नंबर VII 7th पार्ट की बात करेंगे। 10pq, 20qr, 30rp। तो जब हम 10 के फैक्टर्स निकालेंगे वी राइट 10pq इज इक्वल टू 2 × 5 × p × q, 2 5 10pq। जब 20 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 20 के फैक्टर्स ऐसे निकाले 2 10 हज़ार 20, 2 5 हज़ार 10। तो जो 20 के फैक्टर्स आ गए दैट इज़ 2 × 2 × 5 एंड q एंड r। तो उसके बाद जब 30 के फैक्टर्स निकालेंगे तो हम लिखते हैं 2 1s, 2 5s, 3 5s। तो 30 के जो फैक्टर्स हैं दैट इज़ 2 × 3 × 5। 30rp जो है उसके जो फैक्टर्स हैं 2 × 3 × 5, और साथ में r भी है और साथ में p भी है। तो जब हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, कॉमन फैक्टर्स आर 2 2 2। तो 3 2 जो हैं इनमें से हम एक लेंगे, 5 5 5, 3 5 जो हैं हर नंबर में उन तीनों में से एक लेंगे। और यहाँ पे p है, यहाँ पे q है, यहाँ पे r है। तो यहाँ पे p q है, यहाँ पे q r है, यहाँ पे r p है। तो हम लिखते हैं 2 5 are 10। 10 is the only common or the is here 10 is here common factor between 10pq, 20qr and 30rp। आई होप आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फैक्टराइज करना है, इसके हमें फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो जो फर्स्ट वन पार्ट है दैट इज 7x - 42, इसमें हम तो आइडेंटिटी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए भी हल नहीं कर सकते हैं। तो हम सिंपली यहाँ पे बात करते हैं 7 को हम कॉमन लेंगे। जब हमने 7 को कॉमन लिया तो अंदर क्या रहा x - 7 को हम क्या मल्टीपल देंगे वो 42 बन जाएगा। तो 7 को हम 6 से मल्टीपल देंगे तो हमारे जो फैक्टर्स निकल आए वो है 7 और x - 6। तो ये हो अब यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब थर्ड पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो है 7a² + 14a। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 7 को भी कॉमन लेते हैं, a को भी कॉमन लेते हैं, अंदर आगे रह गया a + 2। तो वी राइट 7a × a दैट इज 7a² + 7 को हम मल्टीपल देंगे 2 से दैट बिकम्स 14a। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो उसके बाद यहाँ पे x पार्ट जो है वो है x² yz + xy² + xyz²। तो हम यहाँ पे लिखते हैं उसी को हम कॉमन लेंगे जो हर एक के पास अवेलेबल होगा। यहाँ पे 3 टर्म्स हैं 1 2 3। इन 3 टर्म्स में सिर्फ हम x को कॉमन लेंगे। जब हमने x को कॉमन लिया तो यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी z है, यहाँ पे भी z है और यहाँ पे भी z है। तो हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं x को भी, y को भी, z को भी। जब हमने xyz कॉमन लिया तो अंदर क्या रहा, यहाँ पे xyz को कॉमन लिया, यहाँ पे एक x रहा, यहाँ पे xyz को कॉमन लिया तो y एक रह गया, प्लस जब हमने xy को कॉमन लिया तो एक z रह गया। तो xyz को कॉमन लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया दैट इज़
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, या हम ये कर सकते हैं यहाँ पे वाई जेड को बाहर लेंगे तो अंदर क्या रहेगा एक्स स्क्वायर, या ये तो ये भी ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट वन पार्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। यहाँ पे भी फैक्टराइज कर लेना है। तो इसके जो फैक्टर्स हैं तो वो यहाँ पे 4 टर्म्स हैं। तो अब हम इनको पेयर्स में बांट लेते हैं। यहाँ पे 2 पेयर्स बन जाएंगे। तो x को हम कॉमन रखते हैं यहाँ पे। तो जब हमने x को बाहर निकाला तो यहाँ पे रह गया x प्लस वाई। तो हम यहाँ पे इन टर्म्स में 8 को कॉमन लेते हैं। तो 8 को जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे रह गया x प्लस वाई। अब हमने जो कॉमन लिया दैट इज x प्लस 8, जो दोनों सेम हैं x प्लस वाई, उनमें से एक लेंगे। x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस वाई, इट इज़ योर आंसर। तो अब हम एक और पार्ट आपको दिखाते हैं, दैट इज पार्ट नंबर 3, ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। यहाँ पे भी पेयर्स बना लेते हैं। तो 2 पेयर्स बन जाएंगे। एक हम x को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा a प्लस बी माइनस, यहाँ पे y को बाहर लेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा a, माइनस को क्या मल्टीपल देंगे, माइनस बन जाएगा, प्लस मल्टीपल देंगे। y को हमने पहले ही बाहर निकाला तो b रह गया। सो जो आपने कॉमन निकाले वो है x माइनस वाई, और जो दोनों सेम है वो है a प्लस बी। सो the required factors for this part is x minus y into a plus b। आई होप कि आपको ये भी समझ आया होगा। तो जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप खुद कर लेना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।